आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों और बहनों। स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ में देश और राज्य की 10 बड़ी ताज़ा खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, सभी खबरें सेलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं, इसीलिए भाइयों और बहनों आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा लगातार देखते रहिएगा। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी के मंच से प्रदर्शन कर रहे किसानों को बताइए किसान बिल की अच्छाइयां और साथ ही में किसानों को दी है ये चेतावनी। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि देश में किसान बिल के विरुद्ध में किसानों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है और किसान यहां पर किसान बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसके जवाब में आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सभी किसानों को ये चेतावनी दी है और साथ ही में किसान बिल की अच्छाइयों को भी बताया है। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहिए। इसके अलावा दोस्तों, कोरोना वायरस मतलब कि चीनी बीमारी, लॉकडाउन या फिर रात्रि कर्फ्यू और साथ ही में मोदी सरकार की योजना से जुड़ी हर छोटी से छोटी खबर और अपडेट इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपका पीएनबी बैंक में खाता है और साथ ही में अगर आपका एसबीआई बैंक में खाता है तो इस महीने की 1 तारीख से पैसे लेन देन का ये बहुत ही बड़ा नियम बदलने जा रहा है और साथ ही में एसबीआई ने यहाँ पर ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आपका भारत के सबसे बड़े 2 बैंक एसबीआई या फिर पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक में खाता है तो आप ये जानकारी जरूर जान लीजिएगा। अगली दोस्तों बड़ी खबर की बात करें तो अगर आप ओला या फिर उबेर से सफ़र करते हैं, मतलब कि ओला और उबेर से सफ़र करने वाले सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है। ये सरकार ने जारी कर दिए हैं ये नियम, इनसे यहाँ पर यात्रियों को होगा ये फ़ायदा। तो दोस्तों, आखिर में कौन से नए नियम बने हैं जिन्हें आपको जान लेना चाहिए ताकि अगली बार ओला और उबेर में सफ़र करने पर अगर आपके साथ में कुछ ऐसी घटना हो जाए या फिर आपसे पैसों के लिए ये बात हो जाए तो आप इन नियमों को बताकर वहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हैं। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों, अगर आप विवाहित हैं तो इस तरह मिलेगा आपको 2,67,000 रुपये का फ़ायदा। जानिए पूरी डिटेल। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप विवाहित हैं, पति पत्नी हैं, तो आपको यहाँ पर सरकार की तरफ से किस प्रकार से लगभग 2,70,000 रुपये का फ़ायदा लेना है। आखिर में ये कौन सी योजना है, तो जानिए पूरी डिटेल कुछ ही देर में। अगली दोस्तों बड़ी खबर की बात करें तो अगले महीने की इस तारीख से लॉन्च होगा पतंजलि सिम कार्ड। जियो से भी सस्ते होंगे रिचार्ज प्लान। दोस्तों, आखिर में आपको ये सिम कैसे मिलेगा, इसकी क्या कीमत होगी और ये कहां पर मिलेगा, इसकी भी संपूर्ण जानकारी हम आपको कुछ ही देर में देने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर लॉकडाउन की बात करें तो 31 दिसंबर तक भारत के इन राज्यों में लगा रहेगा लॉकडाउन और नए साल का जश्न मनाने के लिए भी नहीं मिलेगी छूट। तो दोस्तों, यहाँ पर कोरोना का संक्रमण को बढ़ते हुए देखते हुए सरकार ने यहाँ पर बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है जिसके तहत भारत के इतने और इन राज्यों में 31 दिसंबर तक लॉकडाउन रहेगा और इन राज्यों में नए साल का जश्न मनाने की भी सरकार के द्वारा आपको छूट नहीं दी जाएगी। और अगर आप नए साल का जश्न मनाते हैं, कहीं पार्टी वगैरह करते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगली बहुत ही बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, देश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर तक इन 3 चीज़ों को भारत में बंद कर दिया है। तो दोस्तों, आखिर में भारत सरकार ने किन किन 3 चीज़ों को बंद किया है और साथ ही में किस किस राज्य में इन चीज़ों को बंद किया है, इसकी भी जानकारी कुछ ही देर में हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए एक एक करके हम आपको सारी न्यूज़ दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में दोस्तों वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को जवाब दिया है और साथ ही में किसान बिल की अच्छाइयों को भी यहाँ पर बताया है। तो दोस्तों, वाराणसी में आयोजित एक महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंच से दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों को एक संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि जो किसान सीमा पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो गलतफहमी के शिकार है, उनको बरगलाया गया है। यदि किसान बिल की बारीकियों को समझाया जाए तो ये सब उनके फायदे के लिए ही किया गया है, मगर विपक्षियों ने किसानों को यहाँ पर बरगला दिया है, उनको गलत चीज़ें बताई गई है और बिल की अच्छाइयों को पूरी तरह से छिपा लिया गया है। मुझे एहसास है कि दशकों का छलावा किसानों को आकंषित करता है, लेकिन अब छल से नहीं गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ में काम किया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने किसानों को ये चेतावनी दी है और साथ ही में आगे आपको क्या लगता है कि क्या ये किसान बिल किसानों के लिए सही है या फिर गलत है, आप ज़रूर बता दीजिएगा।
इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि एक राज्य में तो वहाँ की सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते आज भी किसानों को इस योजना का लाभ नहीं लेने दे रही है। देश के 10 करोड़ से ज़्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधी मदद दी जा रही है। अब लगभग 1 लाख करोड़ रुपए किसानों तक पहुँच भी चुके हैं। प्रधानमंत्री वाराणसी के खंडूरी गाँव में वाराणसी प्रयागराज 6 लेन हाईवे का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा है कि नए कृषि सुधारों से किसानों को नए विकल्प मिले हैं, लेकिन विपक्ष के साथ मिलकर कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है उसके बाद से ही सुधारों की दिशा में काम किया जा रहा है। इससे पहले की जो सरकारें थी वो किसानों के साथ छल करती आई है। सुधारों की दिशा में एक भी काम नहीं किया गया है। नया कानून किसानों को विकल्प देने वाला है। इसके बाद में उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि पिछले कुछ समय से अलग ही ट्रेंड चला आ रहा है। पहले सरकार का एक फैसला पसंद नहीं आता था तो विरोध होता था, मगर अब भ्रम फैलाया जा रहा है। इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। पीएम मोदी ने कहा है कि ऐतिहासिक कृषि सुधार को लेकर यही खेल खेला जा रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने किसानों के साथ छल किया है। एएसपी होता था मगर खरीद कम होती थी, किसानों के साथ छल होता था, किसानों के नाम बड़े बड़े कर्ज माफ़ी होती थी मगर उनको कभी इसका लाभ नहीं मिलता था। कहावत भी थी कि सरकार 1 रुपया सहायता भेजती है तो नीचे एक मात्र 25 पैसे ही यहाँ पर लोगों तक पहुँच पाता था। अगली दोस्तों बड़ी खबर की बात करें तो अगर आप विवाहित हैं तो आपको यहाँ पर 2,70,000 रुपये का फ़ायदा मिलेगा। क्या है पूरी यहाँ पर योजना और साथ ही में कैसे मिलेगा फ़ायदा? तो दोस्तों अगर आप विवाहित हैं तो आपको पीएम आवास योजना के लिए आवेदन करने से पहले ये नियम जान लेंगे। तो दोस्तों पीएम आवास योजना के तहत आप 2 तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। एक तो आप सीधा ही आवास बनाकर 2,70,000 रुपये ले सकते हैं, और दूसरों दोस्तों मान लीजिए आप कहीं पर भी कोई ज़मीन या फिर मकान लेने वाले हैं और उसके लिए अगर आप बैंक से होम लोन लेते हैं, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया है तो उसमें सरकार सब्सिडी के तौर पर 2,70,000 रुपये देती है। तो दोस्तों अगर आप विवाहित हैं और इस योजना का फ़ायदा लेने वाले हैं तो ये नियम आप जरूर जान लीजिए, वरना आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। ध्यान रहे कि पति या पत्नी में से कोई भी या एक या दोनों मिलकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोनों अलग अलग पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। यानी आप अपने पति पत्नी के साथ मिलकर या अकेले ही अधिकतम 2,70,000 रुपये की सब्सिडी हासिल कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों अगले महीने की इस तारीख से पतंजलि लॉन्च करेगा पतंजलि सिम कार्ड। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज से कुछ महीने पहले बाबा रामदेव ने ऐलान किया था कि हम आने वाले महीनों में जियो से भी सस्ता पतंजलि सिम कार्ड लाने वाले हैं। आपको बता दें कि अगले महीने की 1 तारीख से यह सिम कार्ड लॉन्च हो रहा है और सबसे पहले यह सिम कार्ड सिर्फ पतंजलि के वर्कर को दिया जाएगा और इसके बाद में पूरे भारत में जितने भी पतंजलि के सेंटर है उन लोगों को दिया जाएगा, जिसमें 1 महीने का रिचार्ज 144 रुपये होगा, जिसमें 2 GB इंटरनेट प्रतिदिन मिलेगा और साथ ही में अनलिमिटेड कॉल भी मिलेगी और रोजाना 100 SMS भी दिए जाएंगे। और आगे आने वाले 1 या फिर 2 महीनों में ये पूरे भारत के सभी लोगों के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की दोस्तों अगर आपका SBI या फिर PNB बैंक में खाता है तो सबसे पहले PNB खाता धारक ये जानकारी जान लीजिए। तो दोस्तों क्या आया है नया नियम? तो दोस्तों इस महीने की 1 तारीख से PNB वन टाइम पासवर्ड मतलब कि OTP बेस्ड कैश विड्रॉल सुविधा लागू करने जा रहा है। PNB और से दी गई जानकारी के मुताबिक अगर एक बार में 10,000 रुपये से ज़्यादा अगर आप ATM से कैश निकालते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और पहली तारीख से रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे के बीच में ही ये नियम लागू रहेगा। मतलब ये कि इस समयावधि में 10,000 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट निकालने पर PNB ग्राहकों को OTP की ज़रूरत होगी। इसके लिए अपना मोबाइल नंबर साथ में ज़रूर लेकर जाएं। अगली दोस्तों खबर SBI खाता धारक को है। तो दोस्तों इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक ने भी ATM से ATM बेस्ड विड्रॉल OTP बेस्ड विड्रॉल की सुविधा शुरू की थी। बीते सितंबर महीने से SBI ने 10,000 रुपये या फिर ज़्यादा कैश निकासी के लिए OTP बेस्ड ATM विड्रॉल सुविधा को लागू किया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 24/7 लागू कर दिया है। मतलब कि 24 घंटे अब आपको OTP बेस्ड ATM विड्रॉल सुविधा SBI की तरफ से मिलेगी, लेकिन इससे पहले यह सुविधा सीमित समय के लिए थी। अगली खबर उन लोगों के लिए है जो या फिर ओला या फिर उबेर में यहाँ पर सफ़र करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी और अब ओला और उबर जैसी कंपनियां पहले की तरह यात्रियों से मनमाना किराया वसूल नहीं कर पाएगी। यहाँ पर सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस गाइडलाइंस को जारी किया है। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत अब एग्रीगेटर को किसी भी राज्य में कैब चलाने के लिए राज्य सरकार से पहले लाइसेंस लेना होगा और राज्य सरकारों को केंद्र द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करने होंगे। तो दोस्तों किराए में क्या होगा बदलाव? तो दोस्तों जिन राज्यों में शहरी टैक्सी का किराया राज्य सरकार ने निर्धारित नहीं किया है वहां बेस फेयर 25 से 30 रुपये ही किराया माना जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ा बदलाव किया है।
अगली दोस्तों बड़ी खबर की बात करें तो यहाँ पर कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए देश में ये 3 चीज़ें हमेशा के लिए बंद कर दी गई है। तो दोस्तों पहली चीज़ की बात करें तो दोस्तों देश में 31 दिसंबर तक सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद करने का फैसला ले लिया गया है। इससे पहले भी कुछ राज्यों में स्कूल कॉलेज खोले गए थे, लेकिन वहाँ पर कोरोना का संक्रमण बढ़ने के कारण फिर से स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया था। तो दोस्तों इसी को देखते हुए अब पूरे भारत में 31 दिसंबर तक स्कूल और कॉलेजों का बंद रखने का निर्णय लिया है। अगली चीज़ की बात करें तो दोस्तों इसके अलावा सरकार ने 31 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा को भी रद्द करने का निर्णय लिया है। और तीसरी यहाँ पर चीज़ की बात करें तो यहाँ पर सरकार ने भारत के कुछ राज्यों की स्पेशल ट्रेनों को भी रद्द करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।